मऊ के मधुबन में बीएससी सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर जबरन शादी करके बेचने का आरोप लगाया है। जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मऊ जनपद के दुबारी क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां पे एक बीएससी की छात्रा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या मामला हुआ है आपके? सर मेरे मामला फ्रॉड का हुआ है। मैं कॉलेज आ रही थी एडमिशन कराने के लिए, तो हमको घर पे फोन की थी रंजना मैम, बोली है कि आपको मधुबन की मैम बुलाई हैं, थोड़ी चली जाओ। हम चली गए उनके यहाँ ऑटो से, तो वो बोली कि अंजू एक काम है करोगे इसमें पैसा मिलेगा। हम कहने कौन सा पैसा मिलेगा भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो समझा दीजिए बताइए। तो बोली है कि खुद ही से जान जाओगे पैसा था, इस काम में रहोगी तो तुमको पैसा मिलेगा। हम कहने हम नहीं रहेंगे, अपने घर वाले से पूछाऊं। तो वो बोली कि लोग पैसा देते कि हाँ घर जाओ जाओ। तो हम तो फिर रंजना अपने भाई का नंबर दी थी उनको, पूनम मांगी थी, तो हम दिए थे। तो पूनम रंजना भाभी को नंबर दी, तो रंजना भाभी कॉल की, बोल रही है कि तेरे घर कॉल की हूँ, तेरे भाई से बात हुई है, तेरा भाई बोला है कि हमसे मतलब नहीं है, तेरी माँ बोली है कि कहीं भी जाओ लेकिन सेफ रखना उसको। तो उसके बाद हमको ये भी नहीं बताई कि तेरी शादी होने वाली है। जो ले जाकर लड़का है हमारे लायक नहीं था, जबरदस्ती ले जाकर ढुकवा कर हमको करवाई, और जबरदस्ती धमका कर बोली कि तुम्हारे कर लो नहीं तो तुमको बहुत जान से हम लोग मार देंगे। और जबरदस्ती हमको मुस्कुराए, गोल लगवाए लड़के के पिताजी से। तो हम जब वो सब हो गया तो पैसे जब वो सब हो तो लड़की बोली, अरे हम बोले कि हमको गाड़ी में बैठाए लोग, बोले कि चलो। तो हमको हम कहाँ जाए, तो बोली थी हमको कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस मधुबनी तक जाना है, और अरे मऊ तक ले फिर तुमको चलना। तो जब वहां तक हमको लेकर गई, वहां से पूनम टिकट कराई बस का। लड़के के परिवार 4 थे और मेरे परिवार ये बनी थी, पूनम बनी थी। मेरा परिवार पूनम बनकर गई थी, और मेरा मम्मी पूनम की माँ नकली माँ बनी थी मेरी। तो वहाँ ले जाकर क्या आपके साथ क्या मतलब? तो वहाँ ले जाकर ये लोग पता न, वो लोग असली शादी माने, हम और ये लोग हम जबरदस्ती ये लोग कराई। तो वहाँ ले जाकर हमको शासन दे रहे थे। लड़का बोला तेरी मम्मी पैसा ले गई है, जा लेकर आ, घर चली जा। आई बोली थी श्रेया दीदी, रंजना दीदी कि जी वहाँ जाना तो कुछ बिच्चों के रखे रहना घर में, तो लेते आना, पैसे से होगा चुरा लेना, तुम्हारे काम आएगा। तो ये रंजना क्या ब्यूटी पार्लर चलाती हाँ है? ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ मैं, दुबारी में चलाती है। तो फिर आप आई कैसे? रंजना पूजा और 3-4 लोग, रंजना पूजा जोगिंदर बोल रहे हैं और पूजा की माँ, ये चारों मिलकर ये लोग काम कराए हैं। अच्छा, तो कैसे आई वहाँ से? वहाँ से हमारे स्टैंप बना, हम बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको अच्छा नहीं लगा, रोई धोई आने नहीं दे रहे थे वो बोले कि पैसा देकर जाएंगे तभी तुमको हम जाने देंगे, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। तो वहाँ स्टैंप बना मेरा और लड़का का। तो उसमें लड़का का भाई लिखवा रहा था कि लिख दो, कोर्ट वाला लिख रहा था कि लिख दे कि बस हमारा संबंध नहीं बना, उसी वजह से शादी हम तोड़ रहे। हमको ना, आप ऐसा मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, आप ऐसा ले। जबरदस्ती आपकी हाँ शादी करा मेरी दी? जबरदस्ती शादी कराई उन लोगों ने, मुझे कुछ भी नहीं पता ठिकाना ना लड़के का। लड़की वालों का फोटो किसी और के लोग भेज कर दिखाई थी, अब मेरा असली फोटो लोग लड़का का नहीं भेजी थी, कोई और लड़की का दिखाकर हमको मोहरा बनाकर भेजी थी शादी के लिए। तो कितना पैसा ये तो अब वो लड़का जानेगा, ये ली है, ये जानेंगे पैसा के बारे में। पैसा के बारे में आप मुझे नहीं पता है पैसे के बारे में, ये जानेगी, लड़का दिया वो जानेगा, ये ली है ये जानेगी। अच्छा, तो जब यहाँ से आपको ले जाया गया तो फिर क्या आप परिवार से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ की थी, रंजना को बोली कि हमारे भाई से बात कर लीजिए। तो रंजना बोली कि ठीक है अपने भाई का नंबर दे दो। तो हमने रंजना को रंजना उसके घर नहीं थी, पूजा थी और उसकी माँ थी, बस अपने घर बोला, एक कहीं थी तो लोग बोलाई अपने घर। तो हम उसको नंबर देते, रंजना को नंबर पूजा दी कि लीजिए इसके भाई से बात कर लीजिए। अच्छा, कितने दिन बाद आप वहाँ से आएंगे? आज 10 दिन है, आज 10 दिन हो जाएगा। और रंजना भाभी बोली मंगलवार को सुबह में सोई थी 5 बजे करीब कि अगर तुम्हें हमें गलत नहीं साबित की तो तेरे परिवार का तुझको फंसाऊंगी। आप क्या नाम है आपका? दुर्गा माता जी हैं इनकी? हाँ। तो क्या हुआ आपको बेटी के साथ?
अब हुआ तभी गोल भाई तब नहीं जानी, अब हम का जानते हैं। तो जैसे आपसे कोई शादी के लिए संपर्क नहीं किया ना गया? ना हमन से कुछ नहीं, आप कोई शादी की कोई जानकारी नहीं? ना ही हमन के तनी को जानकारी शादी का नहीं। ये तनी हुए कहले हुए कि हम ले जाते 5 दिन खातिर के आ ले के हम कहले कि ले जा तू, तो हम नहीं किया था, हमसे तू नहीं थे आता, तू 5,000 रुपया लेबू की अंजुली है। हम कहले रुपया खाल नहीं किए जाना, तो 5,000 आप ली थी? ना हमके कुछ नहीं के मिले, वही तरफ कहले खाली बात। अच्छा वो करीब बात से लेके गए तो 5 दिन पर नहीं लेके ना आए ना लेके आए तो हम तो कहानी कोई जानते नहीं कि साहब कि लेके जाते कहीं बेचे। हाँ रंजना पूनम बोली है कर ले इसमें कमाए खाएगी तो पैसा मिलेगा। हम क्या जानते कि गंदी काम करके कमाया जाएगा, इतनी घिनौनी सोच होकर कमाया जाएगा, इतनी लड़की को डील किया जाएगा, बेचा जाएगा। ये लोग बेची हैं, पूरा साफ साफ बात है कि ये लोग तीनों चारों मिलकर बेचे हैं और कोई बात नहीं। ये लोग डील बनाई थी समझ के अंजू एक डील है, हम समझी नहीं, नादान थी थोड़ा, उस समय दिमाग नहीं काम किया। यही से BSc करती हूँ। तो लोग बोली थी कि अंजू अगर तुझे लड़का अच्छा पसंद है तो रह जा, क्या दिक्कत है। ये लोग ऐसी रख रहे थे जबरदस्ती, मतलब पैसा लिया गया तो रह जाएगी, तो पैसा बच जाएगा, रह जाएगी वहाँ जबरदस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना गुप्ता है और मैं यहीं दुबारी से बिलोंग करती हूँ और मैं ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ। और मेरी ही स्टूडेंट हम पे इल्जाम लगाई है कि हमने उसका अपहरण किया है, उसको बेच दिया है, लेकिन हमने उसका ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जैसे लड़की का आरोप है तो आपके यहाँ काम करती थी, फिर अचानक उन्होंने आपने उनको दूसरे जगह कहीं भेज दिया? वो बहुत पहले मेरे यहाँ चोरी की थी, हम उसको भगा दिए थे अपने पार्लर से, उसी का वो बदला ले रही थी। और आप बोली थी कि इनको मतलब श्रेया मैम को फंसाना है, किसी भी तरह से इनको फंसाना है, तो बस फंसाना है, इनको रिहा नहीं करना है। और वो अपना, हम उसको बुलाए मीटिंग में ले जाने के लिए और वो चली गई कहीं और। उसके बाद से हमको उसमें पूरा का पूरा फंसा दी। तो ये जैसे कोई मीटिंग था क्या आप लोगों का? हाँ, हम लोगों का मीटिंग सेफ साफ का मीटिंग था, जयपुर में हुआ था। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मीटिंग था। तो आप कोई मीटिंग में इसको नहीं ले गई थी? मीटिंग में जब हम इसको बुलाए तो आई नहीं, चली गई कहीं और सारा ब्लेम हम पे लगा दी। और उसके बाद उससे बोली क्या कि इनको फंसाना है, हर हाल में इनको फंसाना है। तो जैसे लड़की का जैसे आरोप है कि मतलब आप के यहाँ वो काम करती थी, तो उसको शादी का धोखा लड़की के माँ से भी किसी प्रकार का डील किया गया है, जैसे 5,000 10,000 की बात हुई, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा मेरे से कुछ नहीं है। पैसे वैसे की कोई बात नहीं, मेरे से वैसी कुछ कोई बात नहीं है। तो ये लड़की आई कैसे? ये लड़की जो भेजा उन्हीं लोगों के माध्यम से आई है, लेकिन मेरे पे इल्जाम लगा है तो हम मधुबन से इसके साथ आए हैं गाड़ी में बैठ के।